नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएसटीसी द्वितीय वर्ष को लेकर। बीएसटीसी द्वितीय वर्ष के अंतर्गत आज का जो हमारा विषय है वो है हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता को लेकर। हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता एक ऐसा विषय है जो कि डीएलएडी पाठ्यक्रम का पंचम प्रश्न पत्र है। और इस पंचम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम जिस इकाई का अध्ययन करने जा रहे हैं वो इकाई है प्रथम, जो कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्यों को लेकर है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हम भाषा शिक्षण के उद्देश्यों को किस प्रकार से हम उनकी संप्राप्ति कर सकते हैं। तो साथियों, आज का जो हमारा प्रकरण है वो प्रकरण है भाषा शिक्षण के उद्देश्यों को लेकर। मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य। मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्यों के अंतर्गत हमने इसके पूर्व की वीडियो व्याख्यान में भी पढ़ने का प्रयास हमने किया है कि मातृभाषा में हम कौन कौन से कौशलों की अभिवृद्धि करते हैं। साथ ही साथ में साथियों हमने इसके माध्यम से ये भी सीखने का प्रयास किया कि भाषाई तत्वों का ज्ञान हमें किस प्रकार से प्राप्त हो सकता है। तो साथियों, हमारा जो शिक्षण बिंदु है वो है भाषाई तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना। हम मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्यों के अंतर्गत भाषाई तत्वों का ज्ञान हम किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, और जब ज्ञान प्राप्त करेंगे तो ऐसे उद्देश्य भाषाई जो तत्व हैं, भाषा के जो ऐसे तत्व हैं वो कौन कौन से हैं भाषा शिक्षण में, जिनको हमें बालकों को सिखाना चाहिए। साथ में उन तत्वों के सीखने सिखाने पर बालकों में किस प्रकार का व्यवहार का परिवर्तन होगा, या उनके व्यवहार में किस प्रकार के परिवर्तन हमें दृष्टिगत होंगे, तो उस बारे में हम इस प्रकरण के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो आइए साथियों, हम बढ़ते हैं अपने प्रकरण की ओर। तो हमारे सामने है भाषिक तत्व। भाषिक तत्व साथियों यहाँ पर तीन तरह के होते हैं। तो हम सबसे पहला हमारे पास भाषिक तत्व है ध्वनि उच्चारण। ध्वनि उच्चारण करना, और ध्वनि उच्चारण के माध्यम से क्या होगा कि विद्यार्थी इन्हें पहचान सकेगा। अब ध्वनि उच्चारण एक भाषाई तत्व है जिसके माध्यम से ये होगा कि जो बालक होगा, जो सीखने वाला जो बालक होगा, वो बालक क्या करेगा कि भाषाई तत्वों में जब ध्वनि उच्चारण करेगा तो इन ध्वनि समूह को, ध्वनि को, विभिन्न प्रकार की ध्वनियों को पहचान सकेगा, और पहचान कर उनको अपने प्रसंग अनुसार उसको अभिव्यक्ति में काम में लेगा। ठीक उसी प्रकार से इसमें आता है स्वराघात और बलाघात। स्वराघात और बलाघात ये भाषाई तत्वों के ही एक भाषाई तत्व है, जिसमें स्वराघात मतलब स्वर के अनुसार हमें बताना है कि किस भाषा में जब हम किसी पद्य की, गद्य की, या मतलब किसी रचना का वाचन करते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, या उसका हम गायन शैली में प्रस्तुतिकरण करते हैं, तो हमें वाणी का उतार चढ़ाव किस प्रकार से रखना है, कहाँ पे हमें एक स्वर को ऊंचा रखना है, कहाँ पर हमें स्वर को एक मध्यम रखना है, कहाँ हमें एक स्वर को थोड़ा सा निम्न स्तर पे हमें रखना है, ताकि उसका एक लय और ताल बना रहे। ठीक उसी प्रकार से बलाघात हमें बीच बीच में स्वर के माध्यम से हमें कहाँ पर उसमें मतलब एक मध्यम से रखने की जरूरत है, कहाँ हमें आलाप लेना है, या फिर इस तरह की बातें हमें ये हमें सिखाती हैं। तो इसकी स्वराघात और बलाघात से क्या होगा कि इनका प्रत्यास्मरण कर सकेगा, इनको सीख कर उसका स्मरण कर सकेगा, और स्मरण करके उसे अपने पसंद के अनुसार उसे काम में, भाषाई तत्वों की अभिव्यक्ति में काम में ले सकेगा। ठीक उसी प्रकार से आरोह अवरोह का ज्ञान भी उसे होगा, इन दो तत्वों का ज्ञान होगा। तो इससे व्यवहार में आरोह अवरोह का जब बालक को ज्ञान होगा तो इससे उसके व्यवहार में परिवर्तन किस प्रकार का होगा। देखिए, इससे क्या होगा, अशुद्ध रूपों की त्रुटियां पकड़ सकेगा। साथियों, इससे क्या होगा कि बालक जहां पर भाषा में अशुद्धता आई है, या अशुद्ध शब्दों की त्रुटियां की गई है, भाषा में अशुद्धता की पहचान करेगा, और जहां त्रुटि हुई है
उस त्रुटि को पहचान कर सकेगा, उसे पकड़कर उस त्रुटि को सही कर सकेगा। तो अब साथियों अगला जो भाषाई तत्व है वो है शब्द रचना, शब्द भंडार, मुहावरे, कहावतें आदि। साथियों इसमें इस भाषाई तत्व में थोड़ा सा व्याकरणिक पक्ष दिया गया है, जिसमें मतलब बालक शब्द रचना करना, जब ध्वनि रूपों की पहचान करेगा उसके बाद में जो बालक है शब्द रचना करना सीखेगा। शब्द रचना के बाद में उसकी शब्द भंडार विकसित होगा, और जैसे शब्द भंडार विकसित होगा धीरे धीरे वाक्य रचना करना सीखेगा, और वाक्य रचना के बाद में मुहावरे सीखेगा, और मुहावरे के बाद में कहावतें सीखेगा। तो बिना मुहावरे और कहावतों के भाषाई ज्ञान हमेशा अधूरा ही माना जाता है साथियों। तो जब इन भाषाई ज्ञान में उसे कहावतें, मुहावरे, शब्द रचना, वाक्य रचना का ज्ञान उसे हो जाएगा, तो उससे बालक के व्यवहार में किस प्रकार से परिवर्तन हमें दृष्टिगत होगा, तो आइए उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो साथियों जब बालक उदाहरण दे सकेगा, एक तो क्या करेगा, बालक उदाहरण दे सकेगा। जब उसे मुहावरे कंठस्थ हो जाएंगे, उसे लोकोक्तियां कंठस्थ हो जाएगी, तो उन मुहावरों को अपने उदाहरणों के माध्यम से किसी भी प्रसंग के अनुसार कोई बात को व्यक्त करना है, किसी विचार की अभिव्यक्ति देनी है, तो उन मुहावरों को उदाहरण के तौर पर उपयोग कर सकेगा। ठीक उसी प्रकार से तुलना कर सकेगा शब्द रचना में या शब्द भंडार में, या फिर मुहावरों या लोकोक्तियों के माध्यम से वो दो वस्तुओं या दो विचार या दो विषय वस्तु या किसी भी दो पक्ष के बीच में एक तुलनात्मक अध्ययन कर सकेगा। और इसी तरह से जो तीसरा बिंदु या तीसरा भाषिक तत्व जो तृतीय स्थान पर है वो हमारे सामने है पद रचना, उपवाक्य रचना, वाक्य रचना या वाक्यांश। साथियों ये जो भाषाई तत्व है, जैसे कि कोई पद रचना, कोई बालक पद रचना लिखी किसी की और कवि के द्वारा रचना की हुई है, या किसी लेखक के द्वारा लिखी हुई रचना है, या किसी के या स्वयं बालक भी कुछ मौलिक सी रचनाएं लिख रहा है, या उपवाक्य उसने लिखा है। जो उपवाक्य उसे कहते हैं हम, जो मुख्य वाक्य पर या मतलब जो वक्ता के द्वारा किए गए जो कहे गए कथन पर आश्रित होता है वो कहलाता है उपवाक्य। तो उपवाक्य कहलाएगा। और रचना वाक्य मतलब बालक ने उस वाक्य को और आश्रित वाक्य को समझकर कुछ रचना करी है। और इसी तरह वाक्यांश, वो छोटे छोटे वाक्यांशों के जब वो उच्च प्राथमिक स्तर पर आता है या प्राथमिक स्तर पर आता है, जब बालक जो तृतीय कक्षा पास करके जब चतुर्थ कक्षा में आता है तो छोटे छोटे वाक्य रचना शुरू कर देता है, तो वो वाक्यांश कहलाएंगे। तो इन वाक्यांशों के माध्यम से भी बालक अपने भाषा तत्वों की अभिव्यक्ति कर सकेगा। तो साथियों इन जो तीसरे नंबर की जो वाक्य रचना है, शब्द रचना है, या फिर हम कह सकते हैं कि वाक्यांशों की रचना के माध्यम से बालक के व्यवहार में किस प्रकार का परिवर्तन होगा, तो आइए उसकी व्यवहार परिवर्तन के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। विश्लेषण तथा संश्लेषण कर सकेगा। अब बालक विश्लेषण और संश्लेषण दो ऐसे शब्द हैं हमारे सामने जो क्या होंगे। जो विश्लेषण करेगा मतलब उन जो दी हुई विषय वस्तु को या दिए हुए विचार को वो छोटे छोटे भागों में खंडित करके समझने का प्रयास कर सकता है, वो कहलाएगा विश्लेषण। और संश्लेषण होगा जो बिखरी हुई या बिखरे हुए चीजें या खंडित की हुई जो चीजें हैं उनको फिर से मिलाकर उससे जोड़ना, उसको एक जगह एकत्रित करके जोड़ना, वो कहलाता है संश्लेषण। और बालक विचारों को, अभिव्यक्ति को या भाषा के द्वारा दिया गया कोई संप्रेषणशीलता से भरा हुआ विचार है उसको संश्लेषण और विश्लेषण कर सकेगा। ठीक उसी प्रकार से बालक में अगला जो व्यवहार परिवर्तन होगा वो इस प्रकार से होगा कि वर्गीकरण कर सकेगा। वो किसी भी विचार, विषय वस्तु या पाठ्यक्रम में जुड़ी हुई बात को लेकर अपना वर्गीकरण कर सकेगा, उसको वर्गीकृत कर सकेगा, एक उचित शैली में उसको वर्गीकृत कर सकेगा, उसका अपने शब्दों में अपनी भाषा में उसको वर्गीकरण कर सकता है। ठीक प्रत्यास्मरण संबंध बता सकेगा, उसमें प्रत्यास्मरण संबंध क्या है, उसमें किस प्रकार का संबंध आपसी दिया गया है, किस प्रकार के अंतर क्रियात्मक संबंध उसमें दिए गए हैं, उनके बारे में बालक वहां बता सकेगा। तो साथियों हमने आज की वीडियो व्याख्यान में पढ़ा कि बालक में भाषाई तत्वों का ज्ञान प्राप्त करता है तो उसमें किस प्रकार के भाषाई परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं।
तो साथियों, आज की वीडियो व्याख्यान में इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो व्याख्यान में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।